अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अज़ीज़ तलबा, आज हम इसी अलजबरिक एक्सप्रेशन को जोड़ना और घटाना सीखेंगे। ये हमने जो सीखा है पॉलिनोमियल्स, जिसके कई अक़साम हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब इसको हम जोड़ना और घटाना सीखेंगे। इसमें से हम सिर्फ पहले किस्म को लेंगे यानी मोनोमियल को, और उसे देखेंगे कि इसको कैसे जोड़ा और घटाया जाए। यानी सिर्फ एक टर्म होगा और उस टर्म को हम जोड़ेंगे और घटाएंगे, और फिर उसमें से सिर्फ हम उन टर्म को जोड़ना सीखेंगे जो लाइक टर्म है। तो हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग के जरिए से हम लाइक टर्म को पढ़ेंगे। इसमें से सिर्फ हम लाइक टर्म को पढ़ रहे हैं, यानी जिसमें दोनों अज्जा जिसको हम जोड़ना चाह रहे हैं दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, एक जैसे हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे 3x और 4x को हम जोड़ना चाह रहे हैं। 3x प्लस 4x, इसे हम जोड़ेंगे, कितना बनेगा? अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे जाएं, जिसे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कि इसे हम विभाजन करें, इसे हम अलग अलग कर दें, तो क्या बनेगा? इसमें हो रहा है कि हम 3 को x से ज़रब कर रहे हैं, फिर यहाँ 4 को x से ज़रब कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ 3 ज़रबे x है और उसे हम प्लस कर रहे हैं, फिर इधर 4 ज़रबे x है। और जब एक ही अदद से हम 2 बार ज़रब कर रहे होते हैं, कॉमन होता है, तो फिर हम उसको बाहर कर देते हैं, और जो जिसके साथ ये डिवाइड हो रहा होता है, जिसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा होता है, उसको हम ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं। जैसे इसको हम कर देंगे 3 प्लस 4, ये 4 है, इंटू x। गोया कि x जो है वो 3 से भी ज़रब हो रहा है और 4 से भी। तो अगर ऐसा हो जाए तो इसके क्या करेंगे, हम 3 और 4 को जोड़ देंगे। अगर हम 3 और 4 को जोड़ देंगे हो जाएगा 7, और ये इस तरह से हो गया 7x। और डायरेक्टली अगर इसको करना हो 3x प्लस 4x, तो कायदे के हिसाब से हम जो कोफिशिएंट है सिर्फ उसको जोड़ देंगे। तो जो लाइक टर्म होते हैं उसके कोफिशिएंट को हम जोड़ देंगे और वही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो हमने इसको और इसको जोड़ दिया, दोनों को हो गया 7 और x, तो हमारा रिजल्ट आया 7x। ऐसे ही अगर हमको जोड़ना हो इससे बड़ा अदद, 3 टर्म को हम लेते हैं, जैसे 8xy है, इसको प्लस करना है हमें 4xy से, 4xy, और इसमें एक और जोड़ लेते हैं हम, जैसे 2xy। अब इसे हमें जोड़ना है, कैसे इसको जोड़ेंगे? यहाँ पे देखें, हमने यहाँ कहा कि अगर वो लाइक टर्म है तो उसके कोफिशिएंट को हम जोड़ देंगे। यहाँ भी 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, इन सबको हमें जोड़ना है। 8, 4, 12 और 2 14, तो हो जाएगा 14 xy। तो ये हो गया हमारा जोड़, ये जोड़ का पार्ट रहा, हमने इसे ऐड कर दिया। अब हम आते हैं सब्ट्रैक्ट करना, देखते हैं इसको कैसे करते हैं, यानी घटाना। तो घटाने में भी आप जानते हैं कि उसको वैसे ही हल किया जाएगा जैसे हम ऑलरेडी जनरल घटाने में करते हैं। यानी मिसाल के तौर पर हमारे पास है 7n माइनस 4n, 7n माइनस 4n।
अब इसको कैसे हल करें, इसी की तरह से समझें जैसे हमने यहाँ पे आपको समझाया कि आप इसको अलग अलग कर सकते हैं और फिर उसके हिसाब से भी आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे 7n है, गोया कि ये 7 इंटू n है, माइनस है 4 इंटू n है। अब यहाँ पे देखिए n इधर कॉमन है, इधर कॉमन है, दोनों n कॉमन है, इसलिए हम इसको बाहर कर देंगे, चाहे लेट पहले आखिर में लिखें या पहले लिखें, दोनों शक्लों में आप इसे लिख सकते हैं। और हम बाकी को ब्रैकेट कर दें, 7 ये इधर है, माइनस 4 है, हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, n से। तो हमने 7 से 4 निकाल दिया, 3n हमारा रिजल्ट आया। ऐसे ही डायरेक्टली इसको जोड़ना हो, 7n माइनस 4n, तो आप जानते हैं कि अगर लाइक टर्म हो तो उसके कोफिशिएंट को हम जोड़ देंगे या घटा देंगे। तो यहाँ पे 7 है, 4 निकाल दिया, 3n। ऐसे ही अगर कुछ दूसरा आदत हो तो उसे भी हम इसी तर्ज पर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है 11ab माइनस 5ab, 11ab माइनस 5ab। अब इसको घटा दीजिए, 11 में से 5 निकाल दीजिए, कितना बचेगा। आप इसको इस अंदाज में भी कर सकते हैं अलग अलग करके, जैसे यहाँ पे किया है, या उसको आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 6ab। तो इस तरह से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लाइक टर्म को जोड़ते या घटाते हैं। अब आइए हम जनरल एक्सप्रेशन को, जनरल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हल करते हैं, उसको जोड़ते हैं और घटाते हैं। यानी कोई ऐसी चीज जो मिक्स है, कभी उसमें कोफिशिएंट है, कोई फिक्स नंबर आ रहा है, उसको हम जोड़ें और घटाएं, उसको कैसे करेंगे इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, हमें जोड़ना है 3x प्लस 11 को, इसे हम लिख सकते हैं में जोड़ो कितने को, 7x माइनस 5 को, 7x माइनस 5 को। इसमें हमें इसको जोड़ना है, टोटल कितना आएगा इसको हमें यहां करना है। कैसे, हमारे पास है 3x माइनस 11, ये करना है क्या, प्लस करना है, प्लस 7x माइनस 5। इसको हमने बितरतीब वैसे ही लिख दिया तसलसल से। अब यहां पे देखें लाइक लाइक कौन है, हम उसको जोड़ लेते हैं या घटा लेते हैं, जैसी उसकी कंडीशन है उसको हिसाब से सॉल्व करते हैं, और फिर जो अकेला हो उसको वैसे ही छोड़ देंगे, जो लाइक टर्म ना हो उसको हूबहू वैसे ही उतार देंगे। यहां पे देखें ये 3x और 7x ये दोनों लाइक टर्म है, इसलिए हम इन्हें जोड़ सकते हैं। तो 3 को 7 को हमने जोड़ दिया, हमको कितना मिला, 10 मिल गया, 10x हो गया। अब देखें यहाँ पे कितना है, 5 है, माइनस 5 है, ये भी 11 5 है, 11 माइनस है, माइनस 11 और माइनस 5। अब दोनों का जो साइन है वो सेम है, इसलिए दोनों को जोड़ देंगे और वही निशान लगा देंगे। तो 11 और 5 ये प्लस में है, यहां पे प्लस में, ये माइनस में नहीं। तो फिर अब माइनस प्लस 11 और माइनस 5 को हम जोड़ें, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, ये प्लस में ये माइनस में, बड़े में से छोटे को घटा दिया, हमारे पास 6 बचा और फिर बड़े का निशान लगा दिया, इस तरह से हो गया प्लस 6, हमारा रिजल्ट ये आया। इसी तर्ज पर हमारे पास दूसरा एग्जांपल है, जैसे 3x प्लस 11, इसी को लेते हैं 3x प्लस 11, इसमें हमें ऐड कर देना है किसको, एट z को, एट z को जोड़ देना है, और फिर इसमें हमें 7x माइनस 5 यही हम यहां पे फिर ले आते हैं, प्लस 7x माइनस 5 है। तो अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, हमने आपको बताया कि
जो सिमिलर सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, हम उनको एक साथ जोड़ देंगे। तो 3x जैसे यहाँ पे हमने हल किया उसी हिसाब से इसको हम हल करेंगे, तो रिजल्ट आ जाएगा कितना, इसका और इसका दोनों एक साथ हो गए, तो इसका हो गया 10x। अब बचा हमारे पास +11, ये दोनों एक जैसे हैं और ये -5 एक जैसे हैं, इसलिए हमने इन दोनों को जोड़ दिया, तो हो गया +6। अब देखें, अब क्या बचा हमारे पास, 8z, ये अकेला है, इसके साथ कोई इसका सिमिलर नहीं है, इसलिए इसको हम किसी के साथ नहीं जोड़ सकते, इसको हूबहू ऐसे ही नकल कर देंगे, क्योंकि इसका वेरिएबल z है और 3x का जो वेरिएबल है वो x है, इसलिए x और z दोनों डिफरेंस वेरिएबल हैं, ये अनलाइक टर्म है, इसलिए इनको हम हूबहू ऐसे ही नकल कर देंगे, +8z। अब इसी जैसा एक एग्जाम्पल हम घटाने का भी ले लेते हैं। हमने इसको जोड़ दिया है, अब हम घटाने का एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमें घटाना है AB 3A - B + 4 से। क्या है हमारे पास, ऑलरेडी है 3A - B + 4, ये हमारे पास ऑलरेडी है। इसमें से हमें घटाना है किसको, A - B को। इसको ऐसे कर लें, A - B, इसको हमें यहां घटाना है, इसको हमें यहां पे घटाना है। अब देखिए, हमने यहाँ पे ब्रैकेट में इसको लिखा है, तो अब हम इसे ब्रैकेट से बाहर लाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 3A - B + 4, और यहाँ पे क्या है, माइनस में है और ये प्लस में, तो माइनस हो जाएगा -A, ये माइनस में और ये माइनस में हो जाएगा प्लस, तो +B। अब इसको हम एक साथ सेट कर लेते हैं, इसको ऑर्डर में लिख लेते हैं इसको, फिर हम हल करेंगे। तो हो जाएगा हमारे पास 3A - B, इधर प्लस है, इसको प्लस ले आएंगे, +B, फिर -A + 4। अब यहां देखें, यहां पे है 3A, ये सिमिलर है, और एक A ये है -A, ये दोनों सिमिलर हैं, इसलिए हमने 3A से एक A को निकाल दिया, हो जाएगा 2A। यहां पे देखें B प्लस में है और ये B माइनस में, इसलिए ये दोनों कट जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। अब बाकी बचा +4, ये डायरेक्टली नीचे आ जाएगा, हमारा आंसर ये हो गया। तो इस तरह से हम हल करते हैं। अगर एक और एग्जाम्पल ले लें इसी में से हम, तो और भी बातें वाज़ेह हो जाएंगी। जैसे हमारे पास है 12m, हम रैंडमली इसको हल करते हैं, इसमें +B है -B है, सब एक साथ आ रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया, पहले इसको लिया, फिर उसमें से हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया। अब हमें ऐसा नहीं करना, बल्कि हमारे पास कुछ बितरतीब, एक प्लस में, एक माइनस में, एक प्लस में, एक माइनस में, माइनस माइनस प्लस प्लस, ऐसे कुछ आदाद है, उसे हमें हल करना है। जैसे हमारे पास क्या है, 12m² है, 12m², इसमें से हमें माइनस करना है 9m, और इसमें हमें 5m जोड़ देना है, +5m, और फिर इसमें हमें -4m को करना है, 4m² -4m², प्लस फिर हमको माइनस कर देना है इसमें 7m, और फिर प्लस कर देना है 10। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे देखिए m² है, 12m², इधर भी 4m² है, तो ये लाइक टर्म हो गए, एक जैसे हैं। और यहाँ 9m है, यहाँ 5m है, और यहाँ 7m है, ये सब एक जैसे हैं, हम
हम इसको एक साथ करेंगे। और ये +10 कंस्टेंट नंबर, एक साबित नंबर है, ये अकेला है, इसको उसी की हालत पे हम छोड़ देंगे, वैसे के वैसे हूबहू वैसे नकल कर देंगे। अब आइए इसको हल करते हैं। लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं? एक ये है और एक ये है। ये प्लस में है, ये माइनस में है। इन दोनों को हम एक साथ हल करेंगे। ये 12m² है, ये -4m² है। तो 12 में से हमने 4 को निकाल दिया, 8 बचेगा। हमको मिल गया 8m², क्योंकि यहां भी m², यहां भी m²। अभी एक लाइक टर्म पर हम बात कर रहे हैं, हम सिर्फ लाइक टर्म को हल कर रहे हैं। अगर स्क्वायर होता, यहां पे 1² था, इसको हमें घटाना होता, तब भी हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यहां पे अभी हम नहीं कर रहे हैं, आगे चल करके हम इसको सीखेंगे। फिर हमारे पास है दूसरा लाइक टर्म m है, m और फिर +5m और फिर -7m। ये तीनों हम जोड़ देंगे। इधर -9m है, इधर +5m है, इधर -7m है। 9 और 7 ये हो गए कितने? 16, यानी -16। उसमें हमने 5 को जोड़ दिया तो हो जाएगा 11। तो कितना हो गया? -11m। अब ये बेचारा अकेले आखिर में पड़ा है, इसका साथी कोई नहीं है, तो हम हूबहू इसको यहां पे नकल कर देंगे और ये हो जाएगा +10। हमारा रिजल्ट ये आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसी पे बस करते हैं, अगले क्लास में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में बहुत सारे एग्जांपल हैं और एक्सरसाइज में कुछ मज़ीद इजाफी बातें भी बताई जाती हैं, तो वहाँ से हम सारी चीज़ों को सीखेंगे इंशाल्लाह।